नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार बुद्ध सभा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे क्रोध के ऊपर कि क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि धरती माँ की तरह हमें सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। चूंकि क्रोध पे वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, एक क्रोधी व्यक्ति भी वहाँ बैठा हुआ था। उसे लगा कि शायद मुझे ध्यान में रख करके बुद्ध ये बातें कह रहे हैं। वो सभा में खड़ा हो गया और बहुत सारी अनाप शनाप सी बातें बुद्ध जी को कहने लगा कि आप अनर्गल बातें करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ कहा। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उनके चित्त में किसी भी प्रकार का क्रोध का भाव नहीं था, बल्कि शांति से ही उन्होंने उसकी ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। सभा पूरी हुई, वो व्यक्ति घर चला गया और बुद्ध जी दूसरे गांव चले गए। जब व्यक्ति घर गया अपने, तो उसे लगा कि अरे, मैंने गुस्से में इतनी महान आत्मा को न जाने क्या क्या कह दिया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और दूसरे दिन फिर से वो बुद्ध जी के पास पहुंचा। बुद्ध जी से कहा कि बुद्ध जी, मैंने आपको इतनी भली बुरी बातें कही हैं, मुझे आप माफ कर दीजिए। बुद्ध जी ने कहा, तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो? उसने कहा, अरे आप भूल गए, कल मैंने सभा में न जाने आपको क्या क्या कहा, बहुत ही भली बुरी बातें कही। तो बुद्ध जी ने बहुत शांति से कहा, कल की बातें तो मैंने वहीं छोड़ दी, अब एक नई शुरुआत लेकर मैं एक नए दिन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम भी यही करो। कल जो बात हो गई उसे वहीं रहने दो, और वैसे भी तुम्हें अब अनुभव हो ही गया है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, और चूंकि तुम पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन का मैल भी धुल गया है। बुद्ध जी की बहुत सुंदर प्रेरणा थी मित्रों। कई बार पुरानी बातों को हम साथ रख लेते हैं, ग्लानि अपने ही मन में करते रहते हैं और एक ग्लानि के भाव से जलते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कल की बात कल छोड़ने के साथ साथ गुस्सा करना भी सचमुच हम लोगों के लिए हितकर नहीं है। ये हमें पश्चाताप की अग्नि में जलाने लगता है। तो आप सब भी क्रोध मुक्त अवश्य होते चल रहे होंगे, क्योंकि क्रोध पे बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं और एक अच्छी बात और आई हुई है, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। किसी ने, हमारे मित्र ने, क्रोध का पूरा खानदान हमारे पास भेजा है, और वो खानदान मैं आपके सम्मुख रख के फिर भ्राता जी की ओर चलूंगा। उन्होंने कहा क्रोध का पूरा खानदान है। क्या क्या? आप भी गौर फरमाएं। ये कहते हैं कि क्रोध की एक लाडली बहन है, उसका नाम जिद है। क्रोध की पत्नी है, उसका नाम हिंसा है। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप जिससे वह डरता है वो है भय। क्रोध की बिटिया भी है निंदा और चुगली, ये दो उसकी बिटियां हैं। क्रोध का बेटा है वैर, और इस खानदान की एक नकचढ़ी बहू भी है, उसका नाम ईर्ष्या है। क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है उपेक्षा, और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से ये कहते हैं हमेशा दूर रहिए और खुशी रहिए। हम कहते हैं कि मित्रों की सचमुच ये क्रोध का जो खानदान है सचमुच कितना खतरनाक है, इसलिए क्रोध से हमें मुक्त होना ही चाहिए, अन्यथा इसके पूरे खानदान का प्रवेश हमारे घर में, हमारे जीवन में हो जाएगा। आइए इस सुंदर प्रेरक बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। इस खानदान के बारे में क्या जिससे हिंसा पैदा हो, ईर्षा द्वेष पैदा हो, निंदा चुगली पैदा हो, अहंकार बहुत बुरी चीज, उसका बड़ा भाई, तो ये सभी मनुष्य के जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं। और मनुष्य अगर इन चीजों को अपने जीवन में स्थान दे दे तो सचमुच सुख शांति उससे कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर बार बार अच्छी बातें सुनने से मनुष्य अपने क्रोध का शमन कर सकता है, और यही हमारा लक्ष्य भी है। बिल्कुल, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों, क्रोध से ग्रस्त अवश्य हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं क्रोध आ ही जाता है। कई बार परिस्थितियां इसके कारण बनते हैं, और कई बार व्यक्ति अपने स्वभाव से ही क्रोध करता रहता है। तो कैसे हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें, एक बड़ा सा प्रश्न है। परिस्थितियों बस क्रोध आना एक अलग बात है, लेकिन स्वभाव को क्रोधी बना देना ये बहुत खतरनाक बात है। बच्चे ने चाय लाने में 1 मिनट देर कर दी, क्रोध। काम करने वाली ने झाड़ू ठीक से न लगाया, क्रोध। किसी से बर्तन चलते चलते गिर गया, थोड़ी आवाज हो गई तो क्रोध। तो ये सचमुच बहुत ही बुरी चीज है। इससे चित्त अपना भी अशांत रहता है, और मूल बात यह है कि इससे संबंधों में बहुत कड़वाहट रहती है। कोई व्यक्ति ऐसे मनुष्य के साथ रहना पसंद नहीं करता है,
सब दूर भागने लगते हैं और विवश होकर अगर रहना ही है, नौकरानी को काम करना ही है, तो बेचारी जब अपने घर जाती है तो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं मम्मी आएगी, वो उस इफेक्ट को लेकर आती है और बच्चों को वो प्यार और अपनापन नहीं दे पाएगी जो उसे देना चाहिए। और बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं और सवेरे सवेरे पापा ने जरा आंखें दिखा दी हैं तो बच्चों की एकाग्रता पर उसका बुरा असर पड़ेगा। मैंने कई ऐसे युवक देखे हैं जो इसलिए अब खुश नहीं रहते जीवन में क्योंकि बचपन से उनके बाप ने उनको सदा ही डांटा है, प्यार का नाम निशान नहीं रहा है जीवन में। ऐसे बच्चे भी मिलते हैं और जो कहते हैं बस हमारी खुशी वहीं मर गई थी, अब खुशी को पुनः जीवित करना हमारे लिए बहुत कठिन काम हो गया है। इसलिए सभी छोटे हों या बड़े इसके भयानक प्रभाव को देखते हुए पहले स्वयं पर फिर दूसरों पर जो पड़ता है उसको जानते हुए स्वयं को इससे जरा मुक्त करने का पहली चीज है दृढ़ संकल्प करें। पहली मुख्य बात यह है, क्रोध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने पूछा है इसको कैसे समाप्त किया जाए, छोटा ये प्रश्न नहीं है और इस पर जैसे आपने कहा महात्मा बुद्ध लंबे चौड़ा व्याख्यान दे रहे थे, हम लंबा चौड़ा व्याख्यान तो नहीं देंगे पर कुछ काम की बातें अवश्य इस पे कही जा सकती हैं। फिर भी हम संक्षेप में कहेंगे। जैसे आपने एक सुंदर बात कही, मैंने भी अपने प्रारंभिक काल में जब मैंने साधनाओं के काल में प्रवेश किया इस चीज का बहुत अच्छा अभ्यास किया था कि आज की बात आज खत्म कर दीजिए, लॉकअप। अगर ऑफिस में आज कुछ हुआ है, हम बाहर आ गए, लॉकअप। अब हम बाहर आ गए, एक नए संसार में प्रवेश कर रहे जो हमारा अपना संसार है, हमारा अपना परिवार है। वहाँ हमें प्यार देना है, सम्मान हमें मिलेगा, अपनापन देना है, अपनापन मिलेगा। अब इस चीज को वहीं बंद करके हम अपने घर जाएंगे, लेकिन ये इतना सहज काम नहीं है। होता क्या है, ये चीज भी क्रोध को जन्म देती है कि आज ऑफिस में कई बातें हो गई हैं, साथी ने बुरा व्यवहार कर दिया है, आज काम में कहीं गलती हो गई, मैनेजर ने डांट दिया है, आज मेरे से ही बार बार गलती होती रही है, मैं स्वयं ही खिन्न भावना से जैसे उत्प्रेरित हो गया हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि क्रोध को जन्म देती है। मनुष्य वहां से बाहर निकलता है भरा हुआ, एक अशांति मन में समेटे हुए, एक तनाव लिए हुए। अब बच्चे आए दौड़े दौड़े, पापा पापा आ गए पापा, और एक लगा और वो सोच रहे क्या हुआ, हमने तो कुछ गलती की भी नहीं, जो सामने हटो आ गया, अब उस यहाँ पे से, ही बाहर आ जाता है। क्यों आए हैं मेरे साथ, शांति में नहीं रहने देते हो तुम मुझे। और बेचारे बच्चे परेशान हो के इधर उधर एक दूसरे को देखते हुए बिखर जाते हैं कि पापा जी आज गर्म है, जरा सावधान रहना, गर्म चाय पिला दो, जल्दी ठंडे हो जाएं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर मनुष्य ये सीख ले कि आज का सब कुछ आज के समाप्ति के साथ समाप्त, जी, अब हम विश्राम कर रहे हैं, हमारी स्वप्नों की दुनिया भी सुंदर दुनिया हो और कल जब हमारा नया दिन प्रारंभ हो तो बिल्कुल सुंदर बिगनिंग के साथ, सुंदर थॉट्स के साथ हम शुरू करें। प्रथा जी, इस पे बहुत गहराई से आप पे विचार तो लेंगे ही कि क्या योग के अभ्यास हो सकते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध मतलब 2500 वर्ष हो गए लगभग उनको आए हुए, तब भी ये समस्या थी क्रोध की, और ये समस्या आज 2500 साल तक है। तब से व्यक्ति इस पे प्रयास कर रहा होगा कि जीतूं जीतूं जीतूं। तो क्या एक व्यक्ति की सोच नहीं हो जाती कि यार इतने साल पहले भी बंदे जो थे वो गुस्सा करते थे, जीत तो कोई पाया नहीं, तो छोड़ो इसको जीतने के पीछे क्यों मेहनत की जाए। क्या ऐसी भी मानसिकता व्यक्ति की हो सकती होती है, हो गई है, लेकिन मैं इसमें जोर देता हूँ उस टाइम क्रोध करने वाले लोग थोड़े थे। महात्मा बुद्ध के समय जो अब से 2500 साल से भी अधिक होता दिखाई दे रहा है, 5% लोग क्रोध करते थे। लेकिन कोई चीज जब नहीं होती और थोड़े लोग भी उसको करें तो वो जरा दिखाई देती है, अरे ये व्यक्ति, मान लो किसी गांव में कोई चोर नहीं है, सब सुख शांति से रहते हैं, और एक ने कभी एक बार चोरी कर ली तो वो जरा प्रख्यात हो जाता है, चोर है व्यक्ति, भले बेचारे ने सदा के लिए छोड़ दी हो। तो महात्मा बुद्ध के समय 5% लोग केवल क्रोध से ग्रस्त थे और आज है 95% लोग, और उनमें भी क्रोध बहुत ज्यादा है। और इस बात पे मैं विचार कर रहा था कि आज का सब कुछ आज ही दफन कर दिया जाए। ये उस समय तो संभव था क्योंकि महात्मा बुद्ध तो महात्मा थे,
वो आत्मा बहुत पावरफुल थी। जो धर्म स्थापक होते हैं, दे आर ऑलवेज मोस्ट पावरफुल सोल्स इन द वर्ल्ड। उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उस शक्ति को साथ लेकर ही वो अवतरित होते हैं इस धरा पर। इसलिए उनके लिए आज का आज ही सब कुछ छोड़ देना, भुला देना बिल्कुल खेल था। लेकिन आज के परिवेश में जहां मनुष्य का मन बहुत निर्बल हो चुका है, हम ये नहीं कहेंगे आज लोग बहुत पावरफुल हैं। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी पावरफुल नहीं माना जा सकता, ही इज वेरी वीक। तो आज के परिवेश में मन सभी के बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, और जो बातें आज हुई हैं वो गहराई से अंतर मन में छप चुकी हैं। अब वो तो स्वप्नों में भी आती हैं, वो तो अगले दिन भी कंटिन्यू होती है। इसके लिए हमें ज्ञान और योग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। योग से भी पहले हमें ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना होता है। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान, जिसके द्वारा हम उन चीजों को जल्दी डिलीट कर पाते हैं। उसमें भी मैं एक चीज का वर्णन करूंगा अपने दर्शकों के फायदे के लिए, कि ये संसार एक नाटक है। ये नाटक ऐसा है कि हम सब एक्टर्स इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जैसा कि फिल्मों से लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, एक सीन दोबारा रिपीट नहीं होता है। मान लो फिल्म में ही 10 दिन का रोल दिखाया जा रहा, तो एक दिन जो दिखाया गया वो वहीं समाप्त हो गया। हम इस संसार को एक नाटक की दृष्टि से देखें, और आज मेरा ये खेल पूरा हुआ, आज का ड्रामा जो मुझे पार्ट प्ले करना था वो पूरा हुआ। अच्छा या बुरा, क्रोध दिलाने वाला या शांति देने वाला, आज का पूर्ण हो गया। अब मुझे एक नए एक्ट की तैयारी करनी है, कल एक नया ड्रामा मुझे रचना है। ऐसी थिंकिंग के साथ हम अपने घर में प्रवेश करें, सोएं सुंदर विचारों के साथ। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, हमारे पास कुछ सुंदर और पावरफुल थॉट्स होने चाहिए, ताकि जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं सारा दिन, उनका जो एक सूक्ष्म इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। घटनाएं समाप्त हो जाती हैं, जैसा कि इस विश्व ड्रामा का रहस्य मैंने बताया कि वो दोबारा नहीं होंगी, लेकिन उसका इफेक्ट रह गया, वो दूसरी घटनाओं को इफेक्ट करता है। उसके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स, बहुत विशाल ज्ञान है। मैंने भी उसमें से बहुत सारी बातें अपने पास रखी थी, उनका प्रयोग किया, और मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलती थी इस बात में। हालांकि ये सहज नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज सफलता मिलती थी, कभी कभी उसमें मेहनत भी लगती थी, कभी कभी एक कोई बात मन पर इतनी हावी हो जाती थी कि उसका चिंतन चलता रहता था। लेकिन मैं लक्ष्य रखता था कि सवेरे जब पावरफुल योग अभ्यास हो तब वो अवश्य समाप्त हो जाए, और अधिकतर केसेज में 90% ऐसी सफलता मिलती थी।